खेल खत्म हो गया था और सभी बच्चे अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े थे। पिंकू का घर सड़क के उस पार था। सड़क बहुत व्यस्त थी। वह सड़क के किनारे ठहरकर गाड़ियों की आवाजाही के बीच उस पार जाने का अवसर ढूंढ रहा था। अचानक उस पार ठीक उसके घर के सामने खटाक की आवाज के साथ चीख गूंज गई। उसने देखा दो पहिया वाहन आपस में टकरा गए। सवार अगल बगल गिर गए थे। आनंद फानंद में वहां जाम लग गया। उसने सड़क पार की। लोग उनकी मदद कर रहे थे। किसी को गंभीर चोट नहीं लगी थी। सवार अपने कपड़े झाड़ते हुए उठे और अपने अपने स्कूटर से चल दिए। भीड़ हटी तो पिंकू ने देखा एक कुत्ते का पिल्ला कू कू कर रहा था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। एक व्यक्ति ने उसे उठाकर किनारे कर दिया। उसकी चीख निकल गई, कू कू। पिंकू ने करीब जाकर देखा तो पिल्ले का अगला पैर टूट गया था। वह बहुत कष्ट में था। उसे उस पर दया आ गई। वह तो बच्चा था। सभी बड़े लोग चले गए। वह सोचने लगा कि क्या किया जा सकता है। वह उसे पेट क्लिनिक भी नहीं ले जा सकता था। देर होने के कारण डर लग रहा था कि कहीं पापा आ गए और उसे देख लिया तो समझ जाएंगे कि वह अभी अभी खेल कर आया है। फिर खूब डांट पड़ेगी। तभी उसे कुछ सूझा। वह घर के अंदर गया और कुछ पुराने अखबार तथा सूतले उठा लाया। उसने अखबार को फोल्ड करके कड़ा बना दिया और उसे पिल्ले के पैर के साथ लगाकर सूतली से लपेट दिया। रस्सी। इससे पैर को सहारा मिल गया। अब वह जल्दी से जाकर फ्रेश होना चाह रहा था। उसने एक बार पिल्ले को प्यार से थपथपाया तो पिल्ला अपनी दुम हिलाने लगा। उसे पिल्ले पर तरस आने लगा। पिंकू ने उसे उठाकर अपने घर के बगल में एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया, जिससे वह किसी के रास्ते में ना आए और न ही किसी की ठोकर उसे लगे। उसने सोचा कि हो सकता है पिल्ला कुछ खाना चाहता हो। वो फिर से अंदर गया और कुछ बिस्किट लाकर उसके पास रख दिए, पर पिल्ला अनमने ढंग से उसे देखता रहा। पिंकू उसे छोड़कर अंदर चला गया। दूसरे दिन पापा तो काम पर चले गए और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि कल क्या हुआ था। पिंकू ने सोचा कि शायद पिल्ला अब अपने रास्ते चला गया होगा, पर जब उसने उस जगह जाकर देखा तो पिल्ला वहीं पड़ा था। एक दो बिस्किट उसने खाए थे, बाकी सब वहीं पड़े थे। उसे पिल्ले पर बड़ा गुस्सा आया। ये मेरे गले पड़ना चाहता है क्या? आज उसने फिर से पिल्ले को ध्यान से देखा। बहुत सुंदर सा पिल्ला था। उसके शरीर पर चोट के कारण घाव भी थे। पिंकू को ख्याल आया कि घर में आयोडीन सॉल्यूशन रखा है। वह तुरंत जाकर उसे ले आया तथा उसके घाव पर डाल दिया। एक बार जलन के कारण फिर पिल्ला कूं कूं करा उठा। पिंकू से रहा न गया। उसने पिल्ले के लिए फिर से कुछ बिस्किट रख दिए और खेलने चला गया। पिल्ला उसे देखता रहा। शाम को पापा जब आए, उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक घायल पिल्ला पड़ा है। उन्होंने आवाज़ लगाकर पिंकू को और उसकी मम्मी को बुलाया। उन्होंने तेज आवाज़ में कहा, मेरे अलावा कोई ध्यान नहीं देता, देखो कोई घायल पिल्ला हमारे घर के बाहर छोड़ गया है। ये सुनकर पिंकू डर गया। झूठ बोलने के अपराध से बचने के लिए उसने सब सच बता दिया, परंतु अब तो मम्मी पापा दोनों उसे डांटने लगे। अच्छा, तो अब तुम बीमार जीव जंतुओं को घर में पनाह देने लगे, वह भी बिना पूछे। अब इसकी बीमारी पूरे परिवार को लगेगी। पिंकू डर गया कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। उसने कहा, मुझे तो उस पर दया आ गई थी। पापा ने उसकी बात काटते हुए कहा, दया आ गई थी तो उसे रोटी खिलाकर भगा देना था। पिंकू ने उन्हें शांत करते हुए कहा, वह भागने लायक नहीं है। ये देखिए, इसका पैर टूट गया है, इसलिए मैंने पेपर मोड़कर बांधकर इसे सहारा दिया है। इसके अलावा मैंने इसके घावों पर आयोडीन लगा दिया। ठीक होते ही ये कहीं चला जाएगा। मम्मी ने कहा, लेकिन ये आवारा कुत्ता है, कहीं कोई बीमारी फैल गई तो? मम्मी, आपने ही मुझे जीवों पर दया करना सिखाया है। बीमारी का डर है तो इसे एक टीका लगवा देते हैं, इसे डॉक्टर से दिखा लाते हैं। कम से कम इसकी ऐसी हालत में तो हम इसकी सहायता कर सकते हैं, पिंकू ने बोला। पापा सोच में पड़ गए। फिर बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर सोचता हूँ कि कहीं एक नया झमेला ना हो जाए। पापा की बात सुनकर पिंकू का साहस बढ़ा। वह बोला, अगर हमारे प्रयास से किसी की जान बचती है तो इससे बढ़कर बात और भला क्या होगी। मम्मी ने पिंकू को अपने करीब खींचकर गले लगाते हुए कहा, जो भी हो, मेरा पिंकू अब बड़ी बड़ी और अच्छी बातें करने लगा है। आप इस कुत्ते के लिए कुछ कीजिए। पापा ने तुरंत गाड़ी निकाली और पिल्ले को जानवरों के डॉक्टर के पास ले गए।
उसका इलाज करवाया तथा टीका लगवाया। कुछ ही दिनों में पिल्ला ठीक होकर पूरे घर का आज्ञाकारी एवं वफादार दोस्त बन गया। उसके कारण घर में चहल पहल रहती और उससे खेलना सबका प्रिय टाइम पास बन गया था।